अरे भैया, आज की रात तो बड़ी मनहूस लग रही है। ऐसी बरसात मैंने कई साल बाद देखी है। बरसात से ज्यादा डर तो उस पुराने धान वाले खेत का है। सुना है पिछले 3 दिनों से वहां रात में कोई औरत घूमती दिखाई देती है। इतना सुनते ही बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर वही चुड़ैल की बात। काका, आपने भी तो कुछ देखा था ना? गंगाराम की आंखें डर से फैल गईं। देखा नहीं, महसूस किया था। आधी रात को खेत से रोने की आवाज़ आई थी। जब देखने गया तो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत पानी के बीच खड़ी थी। उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे। जैसे ही मैंने आवाज़ दी, वो गायब हो गई। इतना सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अचानक तेज बिजली कड़की। सब लोग घबरा उठे। तभी दौड़ता हुआ छोटू चौपाल पर आया। बचाओ! बचाओ! रामू ने उसे पकड़ लिया। अरे रामू, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? मैं अभी खेत की मेड़ से आ रहा था। किसी औरत ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। फिर क्या हुआ? मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे पीछे पानी में किसी के चलने की आवाज आने लगी। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। गंगाराम धीरे से बोला, वो फिर लौट आई है। उसी गांव में रहता था मोहन। लगभग 25 साल का मेहनती किसान। दिन भर खेत में काम करता और रात को घर लौट आता। उसकी मां ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटा, आज रात खेत की तरफ मत जाना। अम्मा, लोग बेकार की बातें करते रहते हैं। नहीं बेटा, आज शाम से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मोहन ने उनकी बात हंसी में टाल दी। उसी समय उसका दोस्त रघु आ पहुंचा। मोहन, हाँ बोल। धान वाले खेत की मेड़ टूट गई है। अगर अभी नहीं बांधी तो सारी फसल बह जाएगी। मोहन कुछ देर सोचता रहा। मत जाओ बेटा, सुबह चले जाना। लेकिन मोहन किसान था। उसे अपनी मेहनत की फसल ज्यादा प्यारी थी। उसने लालटेन उठाई। माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। दोनों दोस्त कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घुप अंधेरा था। रास्ते में लगे पीपल के पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई विशालकाय दानव खड़ा हो। रघु ने धीरे से कहा, यार, आज कुछ अजीब लग रहा है। मोहन हंस पड़ा। चुप, डरपोक कहीं का। इतने में कहीं दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों रुक गए। सुना तुमने ये आवाज? रघु कांपती आवाज में बोला। मोहन ने ध्यान से सुना। आवाज सचमुच आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश के बीच बैठकर रो रहा हो। चल देखते हैं। नहीं, वापस चलते हैं। लेकिन मोहन आगे बढ़ गया। रघु मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर धान के खेत दिखाई देने लगे। बारिश का पानी पूरे खेत में भर चुका था। लालटेन की रोशनी मुश्किल से कुछ कदम तक ही जा रही थी। अचानक मोहन रुक गया। धान के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रघु की सांसें तेज हो गईं। मोहन, भाग जल्दी। शायद कोई गांव की औरत फंस गई होगी। उसने जोर से आवाज लगाई। अरे बहन, कौन हो? कोई जवाब नहीं। फिर उसने दोबारा पुकारा। तभी वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगी। बिजली चमकी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रघु चीख पड़ा।
चुड़ैल। अगले ही पल बिजली चली गई। चारों तरफ फिर अंधेरा। जब लालटेन की लौ संभली, वो औरत गायब थी। दोनों घबरा गए। अरे कहाँ गई? तभी उनके बिल्कुल पीछे एक ठंडी आवाज आई। मुझे ढूंढ रहे हो? दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वो औरत उनके पीछे खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे, बालों से पानी टपक रहा था, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मोहन की तरफ बढ़ाया। मोहन डर के मारे पीछे हट गया। रघु पूरी ताकत से भागने लगा। मोहन भी उसके पीछे दौड़ा। बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा था। अचानक रघु गिर पड़ा। उसने पीछे देखा। वो चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। रघु चिल्लाया, मोहन बचा ले। मोहन वापस मुड़ा, लेकिन तभी बिजली इतनी जोर से चमकी कि कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने फिर देखा, रघु वहां नहीं था। सिर्फ कीचड़ में घसीटे जाने के निशान थे। मोहन डर से कांप उठा। उसने पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से लगातार वही औरत हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। मोहन किसी तरह गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर दौड़े। रामू ने पूछा, रघु कहाँ है? मोहन हाँफते हुए बोला, वो उसे चुड़ैल ले गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने दरवाजे बंद कर लिए, किसी ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। बूढ़े गंगाराम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था बरसात शुरू होते ही वो वापस आती है। कौन है वो? गंगाराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से करीब 30 साल पहले इसी खेत में एक नई नवेली दुल्हन की लाश मिली थी। कहते हैं उसे लालच में मारकर खेत में दफना दिया गया था। तब से हर बरसात की अंधेरी रात में उसकी आत्मा उसी खेत में भटकती है, और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वैसा लौट कर नहीं आता। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय गांव के बाहर वाले रास्ते से रघु की आवाज सुनाई दी। मोहन दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूं। मोहन खुश होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन गंगाराम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। दरवाजा मत खोलना। क्यों? गंगाराम की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर रघु सच में जिंदा होता तो उसकी परछाई भी साथ होती। मोहन ने लालटेन की रोशनी दरवाजे की दरार से बाहर डाली, लेकिन बाहर कोई नहीं दिख रहा था। सिर्फ बारिश की बूंदे की आवाज आ रही थी। मोहन अभी भी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। बाहर से बार बार रघु की आवाज आ रही थी, मोहन दरवाजा खोल, मैं भीग गया हूं। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा मत खोलना, ये रघु नहीं है। मोहन जो बाहर खड़ा है वो इंसान नहीं, वो उसी चुड़ैल का छलावा है। तभी बाहर खड़ा साया जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। पूरा घर कांप उठा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज ही सुनाई देती रही। मोहन ने धीरे धीरे दरवाजे की दरार से बाहर देखा। वहां कोई नहीं था। लगता है चला गया। लेकिन तभी घर की छत पर किसी के तेज तेज दौड़ने की आवाज आने लगी। अचानक गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे। गंगाराम ने कांपती आवाज में कहा, वो अब छत पर है।
उसी समय छप्पर के ऊपर से एक औरत की भयानक हंसी सुनाई दी। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि गांव वालों की बातें झूठ नहीं थी। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। किसी ने पूरी रात घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। सुबह होने पर बारिश थोड़ी थमी। गांव के लोग लाठी, कुल्हाड़ी और मशाल लेकर खेत की ओर निकले। मोहन भी उनके साथ था। धान के खेत में पहुंचते ही सबके कदम रुक गए। कीचड़ के बीच रघु की चप्पल पड़ी थी। थोड़ी दूर उसकी लालटेन टूटी हुई थी, लेकिन रघु का कहीं पता नहीं था। तभी गांव के एक युवक ने कांपते हुए कहा, उधर देखो। सबकी नजर खेत के बीच बने पुराने कुएं पर गई। कुएं की भीगी दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अगली रात फिर आना। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। किसी की समझ में नहीं आया कि बारिश के बीच यह किसने लिखा। गंगाराम धीरे से बोला, ये उसी का बुलावा है। मैं आज रात फिर जाऊंगा। रघु को ढूंढे बिना नहीं लौटूंगा। पागल मत बन मोहन। लेकिन मोहन ने किसी की बात नहीं मानी। उसी दोपहर गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लोहे का त्रिशूल। उसने गांव में कदम रखते ही कहा, इस गांव पर बहुत पुराना श्राप है। गांव वाले उसके पास आए। क्या यहां बरसात की रात खेत में कोई औरत दिखाई देती है? गंगाराम ने पूरी घटना बता दी। साधु ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ देर बाद बोला, वो साधारण चुड़ैल नहीं, एक अधूरी आत्मा है। उसे धोखे से मारकर खेत में दबाया गया था। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा हर बरसात में किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन उसका सच कैसे मिलेगा? जहां वो पहली बार दिखाई दी थी, उसी जगह जमीन के नीचे उसका राज छिपा है। रात होने लगी। बारिश फिर शुरू हो गई। इस बार मोहन अकेला नहीं था। उसके साथ गंगाराम, साधु और 4 बहादुर युवक भी थे। सबके हाथों में मशालें थीं। धीरे धीरे वे उसी धान वाले खेत की ओर बढ़ने लगे। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। अचानक उनकी मशालें एक एक करके बुझने लगी। केवल साधु के हाथ की मशाल जल रही थी। सावधान, वो यही है। उसी समय धान की बालियों के पीछे कुछ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बीच दौड़ रहा हो। फिर एक औरत के रोने की आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। मोहन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बिजली चमकी। धान के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखों से काला पानी बह रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मोहन की तरफ बढ़ाया। अचानक साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सबके कान सुन्न हो गए। लेकिन अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। तभी खेत के बीच में कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वहां दबा हो। लोगों ने जब खोदना शुरू किया तो वहां से एक पुराना संदूक दिखाई दिया। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला। संदूक खुलते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। उसमें एक दुल्हन का टूटा हुआ कंगन, चांदी की पायल, खून से सनी लाल चुनरी और कुछ पुराने सिक्के रखे थे। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, यही उस लड़की का सामान है।
लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा कातिल अभी जिंदा है। सभी लोग एक साथ पलटे। चुड़ैल उनके ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार उसके साथ रघु भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा की भयावह हंसी थी। उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। और उसी समय लालटेन बुझ गई। पूरा खेत फिर से घने अंधेरे में डूब गया। तेज बारिश धान के खेतों पर लगातार बरस रही थी। बिजली की चमक के बीच चुड़ैल और रघु की काली परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, रघु, अगर तू मुझे सुन सकता है तो वापस आ जा। रघु ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। तभी उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मोहन, भाग जा, मैं अब अपने बस में नहीं हूं। अगले ही पल चुड़ैल ने जोर की चीख मारी। उसकी चीख से पूरा खेत कांप उठा। हवा तूफान बन गई और चारों तरफ अंधेरा। साधु ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ का त्रिशूल चमक उठा। चुड़ैल कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन फिर पहले से भी अधिक क्रोधित होकर हवा में उठ गई। बिजली चमकी। उसी रोशनी में चुड़ैल की आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। मुझे इंसानों ने धोखा दिया था। मेरी शादी के गहनों के लालच में मेरा गला घोटकर इसी खेत में दबा दिया गया। मेरा कातिल बच गया और मैं हर बरसात में उसे खोजती रही। इतना कहते ही बूढ़ा गंगाराम जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो। सब लोग हैरान रह गए। काका, आप? गंगाराम रोते हुए बोला, मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन मैंने असली हत्यारों को देखा था। डर के कारण मैंने कभी किसी को सच नहीं बताया। उन्होंने लाश यहीं दबाई थी। मेरी चुप्पी भी एक पाप थी। चुड़ैल की आंखों से बहता काला पानी धीरे धीरे सामान्य आंसुओं में बदलने लगा। सच स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला रास्ता है। गंगाराम ने कांपते हाथों से संदूक में रखी लाल चुनरी और पायल उठाए। वह उन्हें खेत के बीच रखकर बोला, बेटी, आज पूरे गांव के सामने मैं सच स्वीकार करता हूं। हमने तुझे न्याय नहीं दिलाया। हमें क्षमा कर दे। इतना कहते ही तेज हवा अचानक शांत हो गई। बारिश हल्की पड़ने लगी। चुड़ैल कुछ पल तक स्थिर खड़ी रही। चेहरे की भयानक मुस्कान गायब हो गई। अब वह एक साधारण दुल्हन जैसी दिखाई दे रही थी। उसने मोहन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए था। इतना कहकर उसने रघु के सिर पर हाथ रखा। रघु जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। चुड़ैल ने आखिरी बार पूरे गांव की ओर देखा। फिर बिजली चमकी। उसका शरीर सफेद धुएं में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह बारिश की बूंदों के साथ हवा में विलीन हो गई। पूरा खेत बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ बारिश की हल्की आवाज बची थी। रघु को होश आया। उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस अनजान दुल्हन के सम्मान में खेत के किनारे एक छोटा सा स्मारक बनवाया। हर बरसात से पहले वहां दीपक जलाया जाने लगा। उस वर्ष के बाद किसी ने भी उस खेत में चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन लगभग 1 साल बाद फिर बरसात की पहली रात आई। एक नया किसान उस खेत के पास से गुजर रहा था। उसे दूर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। बारिश के बीच सफेद साड़ी पहने एक स्त्री खेत की मेड़ पर खड़ी थी। किसान घबराकर उसकी ओर बढ़ा। अगले ही पल बिजली चमकी। वहां कोई नहीं था।
सिर्फ एक लाल चुनरी हवा में उड़कर उसके पैरों के पास आ गिरी। किसान ने जल्दी से चुनरी उठाई और गांव की ओर भाग गया।